हाल ही में एक खबर बहुत ही वायरल हो रही है। आपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, यूट्यूब पे या अपने दोस्तों से ये कहते सुना होगा कि अगर अब आप 2000 से ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो या ऑनलाइन पेमेंट करते हो यूपीआई के थ्रू, तो आपको 1.1% का टैक्स यानी चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 2000 रुपये किसी को पेमेंट करते हो यूपीआई के थ्रू, तो आपको 22 रुपये टैक्स के रूप में यानी चार्ज के रूप में देने पड़ेंगे। क्या ये सच्चाई है? देखिए, ये सच्चाई के बिल्कुल उलट है। देखिए, जहां कहीं भी आपने ये नोटिफिकेशन या ये रूल देखा है, ये आया तो जरूर है, लेकिन जो इसके थ्रू खबरें फैलाई जा रही हैं वो सारी सच्चाई नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये जो नया रूल आया है, ये जो चार्ज सरकार ने लगाए हैं पेमेंट पे, ये क्यों लगाए हैं, ये कितने लगाए हैं और ये किस पे लगाए हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जो रूल है ये सरकार ने क्यों लगाया है, क्यों सरकार अब जो ऑनलाइन पेमेंट है यूपीआई के थ्रू उस पर चार्ज करना चाहती है। देखिए, सरकार की एक संस्था है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। संस्था का काम यही है कि जैसे यूपीआई इन्होंने बनाया, बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी बनाई, रुपए कार्ड, तो इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है। और यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई है कि काफ़ी सारे देश हमारी इस यूपीआई जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज कर रहे हैं कि एक क्लिक में आप अपने पैसे एक से दूसरे बंदे को भेज सकते हैं। तो ये बहुत सारे देश आज हमारी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, इसका हमें प्राउड होना चाहिए। और महीने में लगभग 12 से लेकर 13 लाख करोड़ रुपए तक की ट्रांजैक्शन इस यूपीआई के थ्रू होती है। तो सरकार को भी इस तरह की यूनिक टेक्नोलॉजी बनाने के लिए लगभग हजारों करोड़ रुपए, लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए तो रुपए कार्ड और यूपीआई जैसी चीजें बनाने के लिए इसका खर्च आया है कम से कम। तो सरकार ने देखा कि यूपीआई के थ्रू लगभग 700 से 800 करोड़ ट्रांजैक्शंस होती हैं और इन ट्रांजैक्शंस में और इस लेन देन में पूरे में तो लगभग 10 से लेकर 12-13 लाख करोड़ रुपए इधर से उधर होता है। तो सरकार ने सोचा क्यों नहीं छोटा सा चार्ज लगा के, थोड़ा सा टैक्स लगा के यहां से जो हमने खर्चा किया है टेक्नोलॉजी पे वो पूरा किया जाए। इसके अलावा जैसे आप सबको पता है कि जैसे पेटीएम है उसका एक खुद का वैलेट होता है। देखिए, हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारा बैंक अकाउंट उससे लिंक होता है, तो हमारे बैंक से पैसे कटते हैं और दूसरे के बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा पेटीएम जैसी कंपनियां हैं जिसका खुद का वैलेट है। देखिए, उसका बैंक अलग है, वैलेट अलग चीज है। जैसे हमारा अमेजन पे का एक वैलेट है, उसमें पैसे पड़े रहते हैं, वहां से हम शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। अमेजोन और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म हैं जिनका अलग से अपना वैलेट है और वो वैलेट बैंक अकाउंट से अलग होता है। उसमें जितने भी पैसे होते हैं हम उस प्लेटफॉर्म पे, जैसे अमेजोन का हमारा वैलेट है तो उस अमेजोन से हम शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट कार्ड वगैरह कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, तो हमारे वैलेट से वो पैसे कट जाते हैं। यानी कि सरकार को पता चला कि हमने जो बैंक्स खोले हैं उनमें लोग पैसा ना रखकर लगभग 0.1% यानी 1000 में से एक बंदा अपने बैंक पे पैसे ना रख के उस पेटीएम या अमेजोन के वैलेट में पैसे रख रहा है। तो सरकार ने देखा कि जो पैसा हमारे बैंक में होना चाहिए था वो पैसा रखा जाता है ऐसी ऐसी कंपनियों के वैलेट में। तो सरकार की नज़र इस पे भी थी। तो इन दोनों के समाधान के लिए सरकार ने ये चार्ज लगाया है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने ये चार्ज लगाया है। आइए जानते हैं ये चार्ज कैसे लगाया है और ये कितना लगाया है। इसी की खबरें फैल रही हैं कि हमें 2000 की पेमेंट करने पर लगभग 22 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सरकार ने क्या कहा है इस रूल में? सरकार ने ये कहा है कि जब भी हम कोई भी पैसा 2000 से ऊपर हमारे वैलेट या पेटीएम या अमेजोन के किसी भी वैलेट में ऐड करेंगे तो सरकार पेटीएम या अमेजोन से वो 1.1% चार्ज करेगी। यानी कि जो पैसा हम बैंक में रख सकते थे उसको बैंक में ना रखकर, क्योंकि हम उनके वैलेट में रख रहे हैं, तो सरकार उस पेटीएम और अमेजोन पर वो टैक्स लगाने की तैयारी में है या उन पे वो टैक्स लगाएगी, ना कि कस्टमर पे। हमें वो टैक्स सरकार को नहीं देना, सरकार टैक्स वो लेगी अमेजोन और पेटीएम से, क्योंकि हमने हमारा पैसा बैंक में ना रखकर वहां उसके वैलेट में रखा है। दूसरा, अगर हम कोई भी पेमेंट हमारी किसी दुकान पे करते हैं और वो पेमेंट करते हैं हमारे उसी वैलेट से, बैंक अकाउंट से हम डायरेक्ट पैसे नहीं कटवाते, हम हमारे वैलेट से कटवाते हैं
हम अपने बैंक से पैसे नहीं कटवाते, हमारे वैलेट में कुछ पैसे पड़े हैं, मान लीजिए पेटीएम के वैलेट में हमारे रुपए पड़े हैं और हम 2000 से ज़्यादा की पेमेंट किसी दुकान पे कोई चीज़ खरीदने के लिए करते हैं, तो उस केस में भी 1.1% चार्ज लगेगा, लेकिन वो लगेगा हमारे ऊपर नहीं, उस दुकानदार के ऊपर। देखिए, हमें कोई चार्ज नहीं देना, सरकार का बिल्कुल साफ है। यूपीआई कस्टमर्स के लिए पहले भी फ्री था और आज भी फ्री है। जो भी चार्ज देना है वो चार्ज देना है या तो उन कंपनियों को जिसका वो वैलेट है जिसमें हम पैसे ऐड करेंगे, या जिसको भी हम ये 2000 रुपए की पेमेंट करेंगे उस दुकानदार से सरकार 1.1% का ये चार्ज काटेगी, ना कि हर आम आदमी या कस्टमर से ये चार्ज काटने वाली है। हम वो पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन सरकार का सिर्फ यही मानना है कि ट्रांजैक्शन पे जो ये पेटीएम जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो फ्री में पैसा अपने पास रख रही है, उन पे चार्ज लगाया जाए। और इसके अलावा इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो क्यों ना थोड़ा सा नॉमिनल सा चार्ज उन दुकानदारों पर लगाया जाए जहां पर वैलेट से ट्रांजैक्शन होगी। देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब भी अगर हम अपने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं किसी दुकानदार को, तो वहां पर यूपीआई से कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ कटेगा अगर हम वैलेट से ट्रांसफर करते हैं, वैलेट से हमारी कोई पेमेंट करते हैं उस पर, ना कि किसी भी यूपीआई पेमेंट पर। तो ये थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। तो इसको थोड़ी ही समरी में हम समझ लेते हैं कि 2000 से ऊपर पे टैक्स लगेगा जरूर, लेकिन वो लगेगा बड़ी बड़ी कंपनियों पे या फिर दुकानदार पे अगर हम पेमेंट करते हैं वैलेट के थ्रू, बैंक अकाउंट के बजाय। अगर हम डायरेक्ट बैंक से पैसे कटवाते हैं और दूसरे के भी बैंक अकाउंट में भेजते हैं तो वहां पर यूपीआई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अब भी। अब बात करते हैं क्या ये सारी ट्रांजैक्शन पर 1.1% चार्ज लगेगा? नहीं। अगर हम पेट्रोल पंप पे पेमेंट करते हैं वहां पे अलग टैक्स है, अगर हम म्यूचुअल फंड की कोई फीस भरते हैं वहां पे अलग टैक्स है। तो हाईएस्ट जो टैक्स है, जो चार्ज है, वो 1.1% है। आपके सामने ये लिस्ट आ रही होगी, तो इस लिस्ट के हिसाब से वो टैक्स लगेगा। वो लगेगा जिसको हम पैसे भेज रहे हैं उस पर, ना कि कस्टमर पे जो पैसे देगा। लेकिन अब आप कहोगे कि सरकार कोई भी टैक्स लेके आती हो या कोई भी चार्ज लेके आती हो, लगाए वो किसी पे, लेकिन देना पड़ता है वो कस्टमर को। कैसे? जैसे अब भी अगर कोई सामान खरीदते हैं, हम कोई मोबाइल खरीदते हैं, अगर हम कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा दुकानदार बोलता है कि आपका 2% या 2.5% जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा लगेगा, आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा जीएसटी कट जाता है। हालांकि वो जीएसटी सरकार उस दुकानदार पे लगाती है, लेकिन वो दुकानदार पहले ही कस्टमर से ले लेता है। और शायद अब की बार भी ऐसा होगा। अगर सरकार पेटीएम के वैलेट पे चार्ज लगा रही है, पेटीएम से कोई पैसे ले रही है सरकार टैक्स के रूप में, तो पेटीएम भी ये कर देगा। अगर भाई पेटीएम भी ये करेगा, अगर आप वैलेट में पैसे जमा करोगे तो आपको 1.2% देना पड़ेगा। उसमें से पेटीएम क्या करेगा? 1.1% सरकार को दे देगा। होना यही है कि वो कस्टमर के जेब से पैसा जाना है। हर बार ये होता है, शायद अब की बार भी यही हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।